नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 सब्जियां बताने वाला हूं। और ये 10 सब्जियां आप 30 जनवरी के पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो 50 से 55 दिन के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा और मंडी में बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ, अगर आप 30 जनवरी के पहले अपने खेत में लौकी की बुआई कर देते हैं, बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर जो आपका उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो है लौकी का बहुत ही जबरदस्त रेट मिलता है। अब बात आती है किस विधि से करें, कौन सी वैरायटी चुनाव करें। देखिए, आप उसी वैरायटी चुनाव कीजिए जो कि आपके एरिया में जो है अच्छे से उत्पादन देती हो। वीएनआर की सरिता हो गई, या बहुत तरह की वैरायटी है जो कि काफी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। या फिर किसान भाइयों, आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी मेरे सजेशन जो बीज है उनको भी ले सकते हैं। अब बात आती है किस विधि से खेती करें। देखिए, बरसात में हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से किसान भाई करते हैं वो बचार विधि से करते हैं, बचाव में चढ़ा देते हैं। लेकिन गर्मी में उसका नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो गर्मी में जो है लू भरी हवाएं चलती हैं, तो उससे क्या होता है, लताएं प्रभावित होती हैं, पौधा भी जो है वो मर जाता है। अगर लताएं जो है उस पर बहुत ज्यादा लू चलती है तो पौधा जो है वो गर्मी में सूख जाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए जो है हमें इस समय जो है जमीन पे ही खेती करनी चाहिए। अब देखिए, जमीन पे खेती करने के क्या फायदे हैं। पहली, मशाल बनाने की लागत नहीं आती, आप 1 एकड़ में 15 से 20 हजार रुपए की लागत बचा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जमीन में जब है पत्तियां ढक लेती हैं, नमी रहती है, तो उससे जो है फल भी खराब नहीं होती। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि मिट्टी में जो है बहुत ज्यादा अगर कीट होते हैं तो वो फसल को खराब कर देते हैं, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। समय समय पे आपको फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। अब बात आती है कि प्रति एकड़ जो है लौकी की खेती में क्या लागत आएगी और क्या मुनाफा मिलेगा। देखिए, लौकी की फसल में यहाँ पे आपको एक बार खाद डालनी है बेसल डोज में, अच्छे से डीएपी, यूरिया, पोटाश मिला करके आपको डालनी है। इसके अलावा जब फूल आ रहे हो तो उसमें आपको खाद देनी है। इसके अलावा आपको जो है फंगीसाइड का समय समय पे स्प्रे करते रहना है और 8 से 10 दिन के अंतराल पे स्प्रे करना है। हर दूसरे स्प्रे में जो है आपको इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं, अच्छा कीटनाशक होता है, या फिर आप एसिटामिप्रिड ले सकते हैं। जो है चाहे फंगीसाइड हो उसको भी चेंज करते रहिए, जो इंसेक्टिसाइड है उनको भी चेंज करते रहिए। आप अलग अलग बार में अलग अलग दवाओं का स्प्रे करेंगे, जो फसल है उसका भी अच्छे से विकास होगा। अब बात आती है कि अगर जल्दी ग्रो करना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर किसान भाइयों आप जनवरी के अंतिम में बुआई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफी बढ़ गया होता है, 20 से 22 डिग्री का हो गया होता है। बहुत ही आसानी से जो है आप इसकी यहाँ पे खेती कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड चेंज करते रहिए, अच्छी वैरायटी का चुनाव कीजिए। प्रति एकड़ जो है आपको 300 से 350 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि लौकी एक ऐसी फसल, इसमें अगर फूल अच्छे से सेट हो गए तो यहाँ से आप बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो है किसान भाइयों, क्या आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा, लेकिन रेट क्या मिलने वाला है। देखिए, अगर आप अभी लगा देते हैं तो आपको प्रति लौकी जो है 30 से 40 रुपए किलो शुरू में मिल जाएगा मार्च तक। उसके बाद आपको प्रति लौकी जो है जब पीस के हिसाब से आप बेचते हैं तो 15 से 20 रुपए आप बेच पाएंगे। यहाँ से जो है आप बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप 30 जनवरी के पहले अपने खेत में गेती भिंडी की बुआई कर देते हैं तो 40 से 45 दिन के अंदर आपकी तुड़ाई है वो शुरू हो जाएगी और यहाँ से भी आपको जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि कितनी लागत आएगी, कितना मुनाफा होगा। अगर आप बिना ड्रिप या बिना मल्चिंग के साथ में कर रहे हैं तो आप 1 एकड़ जो खेती है 25 हजार रुपए की लागत में आसानी से कर देंगे। 20 से 25 हजार रुपए की लागत आएगी। इसमें जो है मुख्य खर्चा जो होगा बीज का होगा। इसके अलावा भिंडी में खाद भी काफी अच्छी देनी पड़ती है। बुआई के समय बेसल डोज में अच्छी खाद दीजिए। 20 से 22 दिन की अवस्था पर जो है यूरिया के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके डाल दीजिए। इसके अलावा फूल जब आ रहे हैं किसान भैया, तो उस समय जो है फूल आने के पहले 13-045 पहला स्प्रे, फूल निकलने से पहले दूसरा जब फल बन रहे हो और जब फूल जो है किसान भैया खिल रहे हो तो उस समय आप 0050 का स्प्रे कर दीजिए। अगर आप सही खाद डालते हैं, समय पे फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, कोई कीट आ रहा है उसका नियंत्रण कर रहे हैं, तो यहाँ से आप 1 एकड़ में जो है किसान भैया बहुत ही अच्छा 150 से 200 क्विंटल तक का जो है उत्पादन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अब बात आती है कि भिंडी की फसल में अगर आप अगेती कर रहे हैं तो क्या समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, भिंडी की फसल में जो है अगेती मुख्य रूप से 2-3 समस्याएं आती है। पहली, थ्रिप्स हो गया, हरा तेला हो गया, माहू हो गया। इसके अलावा जो है फल मक्खी। अब मैं आपको लगे हाथों इनका नियंत्रण भी बता देता हूं। देखिए, अगर आपके यहाँ जो माहू का अटैक हो रहा है या फिर सफेद मक्खी का हो रहा है तो आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आते हैं, जो आपको अच्छा लगे या जो आपके एरिया में उपलब्ध हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ प्रोडक्ट पर क्लिक करके भी जो है यहाँ से देख सकते हैं। अब बात आती है कि लागत तो हमने समझ ली कि 25 हजार रुपए की लागत में तैयार हो जाएगी, लेकिन अब बात आती है कि मुनाफा क्या मिलेगा। देखिए, अगर आप 30 जनवरी के पहले आप लगा देते हैं, 45 दिन में तुड़ाई आपकी निकलनी शुरू हो जाती है, 2 महीने आपको बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। और जैसे ही किसान के 2 महीने बाद रेट डाउन होगा तो आपको उतना रेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 15-20 रुपए किलो अगर आप
फुटकर में बेचते हैं तो बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। अब बात आती है किस समय पे हम खेती करें कि हमें आगे भी अच्छा रेट मिले और पीछे भी अच्छा रेट मिले, उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आपको शुरू में जो है फरवरी मार्च अप्रैल तक ठीक ठाक रेट देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है मई जून जुलाई उतना अच्छा रेट नहीं होता है, लेकिन सितंबर से लेकर के दिसंबर तक जो है बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। तो अब बात आती है कि जो हमने भिंडी की बुआई की है इसको दिसंबर तक कैसे चलाएं। जैसे ही जून के आसपास आपके पौधे में जो है कर्ल वायरस, पीला मोजे के सब लगने शुरू हो जाएंगे, कीट भी अटैक कर देंगे, तो आप जो है जमीन से किसान भी 1 फीट छोड़ कर कटाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा 30 दिन के अंदर नई शाखाएं निकलेंगी और उसमें नए फूल फलाने शुरू हो जाएंगे। बस वही जो बेसल डोज में खाद डाल देते हैं वही वाली खाद आपको फिर से कटिंग करने के बाद डाल देना है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ ज्यादा आपको नहीं करना होता है। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि भिंडी की खेती से प्रॉफिट कमाने का सही तरीका क्या है, तो भिंडी की खेती से प्रॉफिट कमाने का सही तरीका यही है कि शुरू में यहाँ से उत्पादन लो और अच्छा प्रॉफिट कमाओ, और उसके बाद किसान भाइयों जो है उसकी आप कटिंग कर दीजिए ताकि अच्छा उत्पादन फिर से मिल सके और आप अच्छा पैसा कमा पाए। अब बात आती है कि 1 एकड़ भिंडी की खेती से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। देखिए 1 एकड़ भिंडी की फसल जो है किसान भाइयों आपको अच्छा रेट आपको मिल गया तो बहुत ही आसानी से आप 3 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, और मध्यम रेट रहा तो आप 2 लाख रुपए यहाँ से बहुत ही आसानी से कमा पाएंगे। 25,000 की लागत लगाएंगे 2 लाख रुपए कमाई होगी, 1,75,000 का जो है आपका शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। जो हमारी तीसरी फसल है किसान भाइयों वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में जो है करेला की बुआई कर देते हैं तो 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बात आती है कौन सी किस्म लगाएं, किस विधि से खेती करें। किस्म मैं वही कहूंगा जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो। और अब बात आती है किस विधि से करें। देखिए मचान विधि जो है वो गर्मी के लिए उतनी सही नहीं होती, जहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं। अगर आपके यहाँ गर्म हवाएं नहीं चलती हैं तो आप जो है मचान बना सकते हैं, नहीं तो आप जो है जमीन पे इसकी खेती कर सकते हैं और यहाँ से भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन होगा। देखिए प्रति एकड़ जो है आपको यहाँ पे 50 से 55 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिलेगा, और मार्केट में रेट अच्छा रहा तो यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं, या फिर यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी जो है आप मेरे द्वारा सजेस्ट किए हुए जो बीज है उनका भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है ध्यान क्या रखना है। देखिए ध्यान आपको ये रखना है कि पीला मोजेक के प्रति जो है वो किस्म रोग प्रतिरोधी हो। इसके अलावा जो है वायरस का बहुत तेजी से अटैक होता है, तो वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधी वैरायटी है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है किसान भाइयों वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, अगर आप जनवरी में जो है कद्दू की बुआई कर देते हैं तो बुआई के 60 से 65 दिन के अंदर जो है आपको हरा कद्दू मिल जाएगा, और उस समय मार्केट में जबरदस्त रेट होगा, तो यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और कद्दू तो आप जानते हैं ऐसी फसल अगर मार्केट में रेट नहीं मिला तो आप उसको रोक के रख सकते हैं, पका करके भी बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हरे कद्दू का जबरदस्त रेट मिलेगा। अब बात आती है किस विधि से खेती करें और कौन सी जो है किसान भी यहाँ पे वैरायटी लगाएं। आप उसी वैरायटी का चुनाव किए जो कि हरा कद्दू जो है 3 से 4 किलो तक का होता है, क्योंकि उसका मार्केट में जबरदस्त रेट मिलता है। अगर मुलायम रहता है उसको लेकर जाते हैं तो यहाँ से भी आपको काफी अच्छा जो है रेट देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ शुरुआत में रेट की तो मार्च अप्रैल तक जो है 25 से 30 रुपए किलो का फुटकर में रेट होता है। अगर मैं थोक की बात करूँ तो 20 से 25 रुपए का रेट होता है। उत्पादन की बात करूँ तो 1 एकड़ में आप 300 से 350 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं, और लागत की बात करूँ तो मात्र 10,000 रुपए की लागत में जो है आप यहाँ से कद्दू की खेती किसान भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की खेती। जी हाँ, अगर आपकी नर्सरी इस समय तैयार है तो आप बैगन की रोपाई कर सकते हैं, और आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो इस समय जो है आप नर्सरी डाल भी सकते हैं। बैगन एक ऐसी फसल है कि मार्केट में रेट उतना भले ही अच्छा ना मिले लेकिन लगातार उत्पादन देती है, जिससे जो है अगर आप एक किसान है और आप सोचते हैं कि एक रेगुलर इनकम बनी रहे तो आपके लिए जबरदस्त फसल है। आप नर्सरी भी इस समय डाल सकते हैं, रोपाई भी कर सकते हैं। रोपाई के 40 से 45 दिन के अंदर जो है अलग अलग किस्मों के अनुसार कुछ किस्में 40-45 दिन में रोपाई के बाद, कुछ किस्में जो है 60 दिन ले लेती हैं, वहां से उत्पादन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप समय समय पे जो है अच्छे कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं, अच्छी फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, सही से खाद डाल रहे हैं, तो आपको रेट तो मैं नहीं कह सकता कि अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो है उत्पादन आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। अगर आप 10 से 15 रुपए किलो भी बेचेंगे ना फिर भी जो है किसान भी आप यहाँ से बहुत ही अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। जी हाँ, हरी मिर्ची की जो डिमांड है वो पूरे साल भर बनी ही रहती है, तो आप इस समय जो है हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं और यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उत्पादन की तो 1 एकड़ में आपको 100 से 120 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। आप उसी मिर्च की वैरायटी का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो और किसान भाइयों के बीच में जो है उसकी डिमांड हो। अब हम 2 ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप इस समय लगा देते हैं तो बहुत ही जबरदस्त जो है आपको रेट मिलने वाला है। पहली हमारी जो फसल है वो है तरबूज और दूसरी है खरबूजा। जी हाँ, अगर आप तरबूज और खरबूजा इसमें अपने खेत में लगा देते हैं ना तो इनके भी बहुत ही जबरदस्त रेट मिलने वाले हैं। लेकिन अब बात आती है कि जिन किसान भाइयों ने अगेती लगा दिया है हो सकता है कि उनको अच्छा रेट मिले और आपको ना मिले। देखिए, जिन्होंने बहुत अगेती लगाया हुआ है, बहुत सारे स्प्रे किए हैं, फिर भी जो है फसल वो थमसी गई है,
तो आप इस समय किसान से अगर आप बुआई करते हैं, यानी अगर आप इस समय तरबूज और खरबूजा की बुआई करते हैं तो 60 से 65 दिन बाद आपको बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेंगे। और अभी बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। 9वीं फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में खीरा की बुआई कर देते हो तो यहाँ से भी आपको बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेंगे। जो किसान भाई खीरा की खेती में नुकसान खा जाते हैं उनके पीछे कारण ये होता है कि वो या तो फरवरी मार्च में लगाते हैं, तो अगर अगेती बारिश हो गई फिर भी उनका नुकसान हो जाता है। अगर बहुत सारे किसान भाइयों ने सेम फसल लगा दी तो उनको भी जो है अच्छा रेट नहीं मिल पाता, तो इस स्थिति में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस समय जो है आप अगर 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में खीरा की बुआई कर देते हैं तो बुआई के 50 दिन के आसपास आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और इस समय मार्केट में जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, चाहे लौकी हो करेला हो, सारे स्प्रे वही करने हैं, खाद शेड्यूल वही रखना है और यहाँ पे जो है आपको रेट जो है जबरदस्त मिलने की उम्मीद है। अब बात आती है कि उत्पादन कितना होगा। देखिए, खीरा की ऐसी फसल अगर आपके खेत में जम गई तो 300 से 350 क्विंटल से लेकर के 1 एकड़ में 500 क्विंटल तक का अलग अलग किस्मों के अनुसार, सारी किस्में 500 क्विंटल उत्पादन नहीं दे सकती, लेकिन कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि 500 क्विंटल प्रति एकड़ का जो उत्पादन है वो भी टच कर जाती हैं। तो आप इसकी भी खेती करके जबरदस्त जो है यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारी 10वीं और आखिरी फसल है ग्वारफली की खेती। जी हाँ, अगर इस समय आप ग्वारफली की बुआई करते हैं तो बुआई के 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा और 2-3 महीने तुड़ाई कर पाएंगे। यहाँ से भी जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा और ये न सिर्फ आपके उत्पादन आपको अच्छा देगी, पैसा अच्छा देगी, जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसको भी बना करके रखेगी। तो ये थी हमारी 10 सब्जियां। अगर इनको आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में लगाते हैं निश्चित रूप से यहाँ पे आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। वीडियो का फॉलो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।